गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मेरा नाम शब्बीर सिद्दीकी है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लेक्चर नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ क्या रहे थे? हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक डीएनए से दो डीएनए बन जाना, एक डीएनए से दो डीएनए का बन जाना, इसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ये बात प्रिडिक्ट किसने कही थी? बताओ जल्दी से। प्रिडिक्ट किसने किया था? इस बात को प्रिडिक्ट किया था वाटसन एंड क्रिक ने। प्रिडिक्ट किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने। उसने क्या बोला था? याद कीजिए, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि हम ऐसा नहीं है कि ये मॉडल देने के बाद, याद कीजिए वाटसन क्रिक ने मॉडल दिया था, वाटसन क्रिक ने मॉडल दिया था और उन्होंने बात किया था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का। उन्होंने कहा था, याद कीजिए, कि ए के सामने हमेशा टी, जी और टी के सामने हमेशा ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड दो, और यहाँ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ तीन, ऐसे जुड़ा रहता है। याद कीजिए। और उन्होंने एक बात कही थी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है, ये मॉडल हमारा इन्हीं पर बेस्ड रहेगा। ये उनका हॉलमार्क था। याद कीजिए, ये उनका क्या था सर? हॉलमार्क था। यस। तो उन्होंने कहा था कि जब हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग दे रहे हैं तो हम ये भी बता सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे होगा। हम बताते हुए ये बताया था उन्होंने कहा था कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते होंगे, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक नया स्ट्रैंड आ जाता होगा, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक नया स्ट्रैंड आ जाता होगा। ये बात को प्रिडिक्ट किसने किया था? इस बात को प्रिडिक्ट किया था वाटसन एंड क्रिक ने। अंग्रेजी में इन्होंने बोला, द स्पेसिफिक पेयर वी हैव इट हैज नॉट बीन एस्केप्ड फ्रॉम आवर नोटिस। हमारे जहन से, हमारे दिमाग से बात निकला नहीं, ऐसा नहीं हम देखे नहीं, ऑब्जर्व नहीं किए। दैट द स्पेसिफिक पेयर वी हैव पोस्टुलेटेड, जो स्पेसिफिक पेयर जो हमने बताया था, इमीडिएटली सजेस्ट, वो बताता है हमें, क्या चीज बताता है? वो ये बताता है हमें, इमीडिएटली सजेस्ट द पॉसिबल मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे होगा, ये बात वाटसन एंड क्रिक ने वो प्रिडिक्ट कर चुके थे। पर इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? मिशेल्सन एंड स्टाहल ने और जो है टेलर ने। मिशेल्सन एंड स्टाहल ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। याद कीजिए, उन्होंने जो है क्या लिया था? वो क्या लिए थे? वो एक बैक्टीरिया लिए थे। याद कीजिए, रिवाइज करा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वो एक बैक्टीरिया लिए थे, और ये बैक्टीरिया में इकोलाई नाम का बैक्टीरिया था। यस सर, इकोलाई था। इकोलाई में जो है मीडियम क्या लिए थे? NH4Cl। यहाँ पर नाइट्रोजन कौन था? N14 वाला था। बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। तो ये इन्होंने लिया था। यहाँ इकोलाई के अंदर क्या था सर? हेवी डीएनए था। कैसा डीएनए था सर? हेवी डीएनए था। हम हेवी डीएनए को ऐसे काला से दिखा दे रहे हैं, ठीक है सर। तो बताइए, जब पहला जनरेशन आएगा, यहाँ एक सेल है, एक सेल से कितना आएगा सर? दो सेल आएगा, तो डीएनए भी तो कॉपी होगा। यस सर, अरे भाई, एक सेल से कितना सेल आएगा सर? दो सेल आएगा। एक इकोलाई से कितना इकोलाई आएगा सर? दो इकोलाई आएगा। हाँ सर, दो इकोलाई आएगा, ठीक है। कितना मिनट बाद सर? 20 मिनट लगता है इकोलाई को डिवाइड करने में, तो 20 मिनट बाद सर 1 से 2, हाँ तो सर 4 से 8, ठीक है। डीएनए कॉपी कैसा हुआ होगा? दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है क्या होता है? इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड आ जाता है। इसमें कोई डाउट? जल्दी बताओ, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बताइए, ये जो जनरेशन आया है, जो पहला जनरेशन है, क्या इसको आप फर्स्ट जनरेशन कह दीजिएगा? हाँ सर, कह देंगे, क्या दिक्कत है? तो सर इसको क्या कहिएगा? पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन, कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। भाई साहब एक बात बताइए, ये फर्स्ट जनरेशन है, क्या इसमें हाइब्रिड बताओ कितना % है सर? हाइब्रिड मतलब एक काला और एक लाल। अच्छा सर, तो हाइब्रिड तो सर सब है, 100% है। हाँ सर। अच्छा बताइए, अगला जनरेशन 20 मिनट बाद और कितना बैक्टीरिया हो जाएगा सर? सर 40 मिनट बाद, यहाँ से जोड़ेंगे तो 40 मिनट, ठीक है सर। यानी कि इसका भी कॉपी हो जाएगा। हाँ सर, तो सारा डीएनए खोल दो। ओके सर, सारा डीएनए क्या कर दिए सर? खोल दिए। अब हम किस पर ग्रो कर रहे हैं सर? N14 पर। N14 पर मतलब हम इसको जो है N14 पर ग्रो कर रहे हैं, NH4Cl N14 पर। तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा। याद कीजिए, ये आ जाता था। हाँ सर। अभी बताइए कितना % हाइब्रिड है
सर कितना परसेंट हाइब्रिड है सर? 50% हाइब्रिड है, 50% हाइब्रिड है। बताइए लाइट कितना है सर? 50% लाइट है। ये बात क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आखिरी में गलत हो गया था, वो जो नंबर वाला था, इस साइड में जो क्वेश्चन लिखे थे उसको देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया था। खैर, यानी कि 50% हाइब्रिड 50% लाइट है। हाँ सर, कब हुआ है सर? सेकंड जनरेशन में। कोई डाउट है? नहीं सर। सर ये फर्स्ट जनरेशन था 100%, ये सेकंड जनरेशन था 50%। अच्छा सर। सर थर्ड जनरेशन में, सर थर्ड जनरेशन मतलब 60 मिनट बाद बताइए सर। सर 60 मिनट बाद बताइए, सारा डीएनए खोल दीजिए। सारा डीएनए, कितना डीएनए होगा? 1 2 3 4, 4 दूना 8 होगा। सबको खोल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सबको पे जो है N14 पे ग्रो कर रहे हैं, इसी वजह से सब में इस तरीके से लाइट डीएनए आ जाएगा। अब बताइए 8 में से 2 जो है, 8 में से 2 जो है हाइब्रिड है, मतलब कितना परसेंट हाइब्रिड है सर? सर 25% हाइब्रिड है। क्या है सर? 25% हाइब्रिड है, ठीक है सर। अब बताइए ये कौन सा जनरेशन है सर? सर ये थर्ड जनरेशन है। कोई डाउट? नहीं सर। ये फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अब बताइए 80 मिनट बाद, जल्दी बताइए भाई, अरे भाई जल्दी बताएंगे। तो 80 मिनट बाद क्या होगा सर? 80 मिनट बाद ये 25% है, तो ये 12.5% क्या हो जाएगा सर? हाइब्रिड हो जाएगा। सर 100 मिनट बाद क्या होगा सर? 100 मिनट बाद 6.25% क्या हो जाएगा सर? हाइब्रिड हो जाएगा। तो क्या हाइब्रिड का परसेंटेज लगातार कम होते चल रहा है या नहीं? यस और नो? सर यहां पर हाइब्रिड देखिए सर 100% है, हाइब्रिड 100% है, फिर हाइब्रिड 50% हुआ, फिर हाइब्रिड 25% हुआ, फिर हाइब्रिड 12.5% हुआ, फिर हाइब्रिड 6.25% हुआ, फिर हाइब्रिड 3.125% होगा। यानी कि हाइब्रिड का परसेंटेज कम होते चल रहा है कि नहीं? यस सर, कम होते चल रहा है। अरे सर यहां देखिए 100% कम होते चल रहा है। अच्छा, यानी कि हम पहला स्टेटमेंट लिखेंगे कि स्टेटमेंट 1, परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड डिक्रीजेस in sequential, in successive percentage of hybrid decrease in successive generations in Mesanson and Stahl experiment. True या false? सर ट्रू है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताइए, नंबर ऑफ हाइब्रिड इन फोर्थ जनरेशन, सॉरी थर्ड जनरेशन लिख लीजिए, थर्ड जनरेशन इज 500, या तुम जो है कितना ले लो 1600, देन नंबर ऑफ हाइब्रिड इन फर्स्ट जनरेशन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर देखिए थर्ड जनरेशन में है ना सर, थर्ड जनरेशन में ये फर्स्ट जनरेशन है, हाँ सर 100%, सेकेंड जनरेशन है सर 50%, थर्ड जनरेशन में 25%, हाँ सर थर्ड जनरेशन में 25% होता है, हाँ एकदम सही बात है। पर भाई परसेंटेज की बात ही नहीं पूछा है इसने पूछा है नंबर, संख्या। यहां भी कितने हैं, परसेंटेज नहीं पूछा है, नंबर। यहां भी कितने हाइब्रिड सर? 2 हाइब्रिड। यहां भी कितने हाइब्रिड? 2 हाइब्रिड। यहां भी कितने हाइब्रिड? 2 हाइब्रिड। यहां भी कितने आएंगे? 2 हाइब्रिड। तो क्या हाइब्रिड का नंबर कभी कम होता है? नहीं। क्या हाइब्रिड का परसेंटेज कम होता है? यस। तो अगर थर्ड जनरेशन में 1600 हाइब्रिड हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में भी कितने हाइब्रिड होंगे? सर नंबर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, 1600 ही आंसर होंगे। इज इट वेरी वेरी क्लियर? जल्दी बताएं। तो इसका भी आंसर क्या होगा सर? 1600 होगा। यहां तक बात क्लियर है? यस सर, एकदम मस्त क्लियर है। तो ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था? इकोलाई पे किया गया था। किसने किया था? मेसेल्सन एंड स्टाहल ने किया था। कोई डाउट? नहीं सर। क्या इन्होंने यूज किया था? इन्होंने क्या यूज किया था? N14 एंड N15, N15 जो है, N15 N14 ये सब चीज जो है इन्होंने यूज किया था। बताइए N15 रेडियो एक्टिव है क्या? नहीं, N15 इज नॉट अ रेडियो एक्टिव, इट इज एन हेवी आइसोटोप। इज इट वेरी वेरी क्लियर? जल्दी बताइए, बता भाई जल्दी से। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, बढ़िया। अब बता भाई, सुन,
टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया, सेम एक्सपेरिमेंट, एकदम सेम साल सेम एक्सपेरिमेंट 1958 में टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया। टेलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका क्या था, सुनिए, टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया ये वाला, ये डीएनए है, यस सर डीएनए है। अच्छा, डीएनए में थाइमीन होता है, याद कीजिए, थाइमीन टी है ना, इसके न्यूक्लियोटाइड का नाम सर थाइमिडीन, क्या नाम होता है सर थाइमिडीन, यस ठीक। तो इन्होंने क्या यूज किया, इन्होंने यूज किया रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, रेडियो जैसे वो N14 यूज किए थे, अरे ये N14 यूज किए थे, यस सर, और अलग हुआ था जब, तो क्या आ गया था सर, ये N14 यूज किए थे, क्या यूज किए थे सर, N14 यूज किए थे, ठीक। इसी तरह से इन्होंने क्या यूज किया, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया, और इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज करके क्या किया, इन्होंने जो है इस तरीके से, ये क्या है सर लाल वाला, ये रेडियो एक्टिव थाइमिडीन है। तो क्या सेम एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, हाँ सर सेम दिख रहा है, बस फर्क ये है कि ये जो है N14 यूज किए थे और ये रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किए थे। ये जो है नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज किए थे, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किए थे। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बता भाई, कोई डाउट है क्या, नहीं होगा, एक सेकेंड बस। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन में कोई प्रॉब्लम है नहीं सर, ठीक है। अच्छा, इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, मेसेल्सन एंड स्टाहल ने, मेसेल्सन एंड स्टाहल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने, और टेलर ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। पहले दोनों सेम ईयर 1958 में एक्सपेरिमेंट किए थे, ये भी 1958 में एक्सपेरिमेंट किए थे। ये किस पे किए थे, इकोलाई पर, जो क्या है एक बैक्टीरिया है। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था किस पर हुआ था, इस पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्लांट पे आया, फिर एनिमल पे आया, फिर ह्यूमन पे आया, इस तरीके से, है ना, हम बता चुके हैं आपको। इन्होंने किसी के प्लांट पे, विसिया फाबा प्लांट पे यूज किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। इसको फाबा बीन्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फाबा बीन्स भी कहते हैं। ये क्या यूज किए थे, N15 वाली चीजें, देखो ना N15 स्टार्टिंग से ही रखे हुए हैं, N15 हेवी आइसोटोप, नाइट्रोजन हेवी आइसोटोप इन्होंने यूज किया था N15। और ये क्या यूज किए हैं, ये रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किए हैं, थाइमिडीन यूज किए हैं। ये बैक्टीरिया में, ये और जो है ध्यान सुन लीजिए अभी एकदम अच्छे से, ये जो है बैक्टीरिया डीएनए पर एक्सपेरिमेंट किए थे, मतलब इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो डीएनए पर था, और इनका एक्सपेरिमेंट जो था डीएनए इन क्रोमोसोम, मतलब इनका जो है क्रोमोसोम को भी इन्वॉल्व किया हुआ था, मतलब क्रोमोसोम पर भी ये स्टडी किए थे, क्रोमोसोम पर भी ये क्या किए थे, और ये प्रूफ किए थे किसके लिए, ये प्रूफ किए थे डीएनए के लिए, ये किसके लिए प्रूफ किए थे, और ये प्रूफ किए थे क्रोमोसोम के लिए। किसके लिए प्रूफ किए थे, क्रोमोसोम के लिए। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं होगा। यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, चलिए हम जो है सवाल पूछते हैं मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट और जो है टेलर एक्सपेरिमेंट से, और देखिए इस आपसे सवाल बनता है कि नहीं बनता। सबसे पहला सवाल कि परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस इन सक्सेसिव जनरेशन इन द मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। जल्दी बताइए, परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड कम होते चलता है क्या, परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड कम होते चलता है क्या, यस कम होते चलता है। क्या परसेंटेज ऑफ लाइट बढ़ते चलता है क्या, परसेंटेज ऑफ लाइट डीएनए, भाई अगर 100% हाइब्रिड है 0% लाइट, 50% हाइब्रिड है 50% लाइट, 25% हाइब्रिड है 75% लाइट। तो क्या हाइब्रिड का संख्या बढ़ते, हाइब्रिड का परसेंटेज बढ़ते चल रहा है, नहीं, हाइब्रिड का परसेंटेज कम होते चल रहा है, लाइट का परसेंटेज बढ़ते चल रहा है। नंबर ऑफ हाइब्रिड का क्या हालचाल है, नंबर ऑफ हाइब्रिड सेम है, वो चाहे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, नंबर ऑफ हाइब्रिड सेम है। कोई डाउट नहीं होगा, राइट। बताइए मेसेल्सन एंड स्टाहल ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, इकोलाई बैक्टीरिया पर। टेलर ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, विसिया फाबा पर, फाबा बीन्स जिसे कहते हैं। ये जो है किस पर प्रूफ किए थे, डीएनए के लिए प्रूफ किए थे। ये किसके लिए प्रूफ किए थे, डीएनए और क्रोमोसोम दोनों के लिए प्रूफ किए थे। ये इनका कंट्रीब्यूशन बहुत, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट।
एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था किस चीज का? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का। यानी कि हमारा ध्यान अभी तक इस बात पर था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, और इस बात को हम प्रूव कर दिए मिचेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट के थ्रू, क्योंकि वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब इस बात पर हम आगे जाएंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली कैसे होता है, कौन सा प्रोसेस है, कैसे जो है डीएनए एक डीएनए से दूसरा डीएनए का कॉपी बनता है। तो सर आप ही तो बताए थे कि एक डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे अलग हो जाता है और जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड आ जाता है। हाँ बताए थे। लेकिन यहां पर ये बातें डिटेल में पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली कैसे होता है। कोई डाउट है तो बता दीजिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए, कोई डाउट नहीं। यानी कि एक एक बात पे जो है आपको हम जो है फील दिला रहे हैं कि देखिए, अगर हम पूछें हाइब्रिड का नंबर कम होगा क्या? नहीं होगा सर। क्या हाइब्रिड जो है उसका परसेंटेज कम होगा क्या? यस, परसेंटेज कम होगा। अच्छा, अगर स्टार्टिंग में ही पेरेंटल जनरेशन ही हाइब्रिड हो तो सुनना, तुम पेरेंटल को नॉर्मली N15 वाला, ठीक, और जो है N14 के मीडियम में ग्रो किए, ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन 100% हाइब्रिड, सेकेंड जनरेशन 50% हाइब्रिड। पर तब ना जब तुम पेरेंटल क्या लिए थे? N15 वाला लिए थे। बात समझ में आ रहा? और N14 में ग्रो किए थे। अरे नहीं आया भाई इसको। हम कह रहे हैं मेरे भाई कि यहां पर ये N15 वाला ये डीएनए लिए थे। हाँ सर। यहां पर हम N14 वाला मीडियम हम रखे थे। हाँ सर। तो पहला जनरेशन जो आया था, पहले तो पेरेंटल जनरेशन एकदम हेवी वाला था, हेवी डीएनए था, ठीक है। हाँ सर। और जो है पेरेंटल जनरेशन हेवी वाला था। यस सर। पहला जनरेशन जो आया था, पहला जनरेशन उसमें कैसा आया था सर? पहला जनरेशन में हाइब्रिड आया था, ठीक है, 100% हाइब्रिड आया था। पर ये तब ना जब तुम पेरेंटल क्या लोगे? हेवी लोगे। अगर 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 इफ अगर पेरेंटल को ही हम हाइब्रिड ले लें, अरे भैया पेरेंटल को ही हाइब्रिड ले लें, तो बताइए फर्स्ट जनरेशन में बता दीजिए, फर्स्ट जनरेशन में बता दीजिए जल्दी से बताइए। N14 पे ग्रो कर रहे हैं, भाई, ठीक है सर। तो बताइए पहला जनरेशन में सर 50% हाइब्रिड होगा। हाँ, तो यहीं से ना स्टार्ट कर दिए हम, यहीं पे 100% था, तो यहाँ क्या होगा सर? 50%। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा? 50%। सेट है। यानी कि ध्यान सुनिएगा मेरी बात, यानी कि अगर हम आपसे बोलें कि मिचेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट में पेरेंटल को ही अगर हम हाइब्रिड ले लें तो फर्स्ट जनरेशन में 50% ही हाइब्रिड आएगा। पर अगर नॉर्मली चल रहा है मिचेल्सन स्टाहल, जहां पर हम N15 हम जो है हेवी डीएनए वाले को रखे हैं, और फिर फर्स्ट जनरेशन में पूछे तो 100% हाइब्रिड। लेकिन अगर पेरेंटल को ही अगर आप हाइब्रिड लिए हुए हैं तो फर्स्ट जनरेशन 50% हाइब्रिड होगा। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे फायदा क्या होगा तुमको? फायदा क्या होगा? इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी से सवाल कितना भी घुमा देना, आप घूमेंगे नहीं। कैसे सर? सर कुछ सवाल करेंगे, बताएंगे, हम घूमेंगे नहीं। आइए सवाल नंबर 1, हाइब्रिड डीएनए इन F1 मतलब क्या बताइए? फर्स्ट जनरेशन इफ 2000 इकोलाई, मतलब हेवी डीएनए इसके पास, हेवी डीएनए है, ग्रो कर रहे हैं N14 मीडियम पर, मतलब 2000 बैक्टीरिया है,
इसको हम ग्रो कर रहे हैं, बैक्टीरिया है, इसको हम ग्रो कर रहे हैं N14 मीडियम पर, ठीक है सर। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा सर? तो बैक्टीरिया का नंबर लिख ले भाई मेरे पहले। सर बैक्टीरिया का नंबर होगा 4000, 4000 बैक्टीरिया होगा फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है सर। तो कह रहे हैं हेवी डीएनए इन फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में हेवी डीएनए, हाइब्रिड डीएनए इन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड डीएनए कितने होंगे? पूरे होंगे। 4000 बैक्टीरिया है तो 4000 हाइब्रिड डीएनए होंगे। सेट है। अगर यहीं पूछ देते हाइब्रिड डीएनए इन फर्स्ट जनरेशन एंड इट्स परसेंटेज, तो क्या होगा? परसेंटेज में 100%। सेट है? यस सर। सर एक बार और बता दीजिए। देख भाई 2000 बैक्टीरिया लिए थे, हाँ सर। फर्स्ट जनरेशन में पहले बैक्टीरिया का नंबर तो लिख ले भाई। 2000 से क्या होगा? 4000 हो जाएगा 20 मिनट बाद, ठीक है सर। अब 4000 में जो है बताइए कितने हाइब्रिड हैं? सारे हैं ना, तो 4000 आंसर होगा। दूसरा रिवर्स कर देते हैं क्वेश्चन को। इफ हाइब्रिड डीएनए इन थर्ड जनरेशन इज 8000, देन परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड इन फर्स्ट जनरेशन। देखो कैसा भी सवाल पूछ देना, सुनना पहले, कैसा भी सवाल पूछे ना तुम पहले से बनाओ चीज़ों को। सबसे पहले यहाँ लिखो, देखो पेरेंटल है, ये क्या है? पेरेंटल है, ठीक है। और ये क्या होगा सर? फर्स्ट जनरेशन होगा, ठीक है। ये क्या होगा सर? सेकेंड जनरेशन होगा। और ये क्या होगा सर? थर्ड जनरेशन होगा। कोई डाउट नहीं सर? कोई डाउट नहीं। हाइब्रिड डीएनए इन थर्ड जनरेशन इज 8000, इसमें 8000 है, ठीक है। चलो ध्यान सुनना। तो कितना होता है सर? यहाँ पर 100% हाइब्रिड होता है, जी सर। यहाँ पर 50% हाइब्रिड होता है, जी सर। यहाँ पर 25% हाइब्रिड होता है, जी सर। कोई डाउट नहीं सर? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? तो बताइए कि परसेंटेज नहीं, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। क्या लिखे? नंबर ऑफ बैक्टीरिया, देन नंबर ऑफ बैक्टीरिया with light DNA in F2 इन सेकेंड जनरेशन। सर ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो गया, छोड़िए ना भाई, अभी आप समझिए ना अच्छे से, कुछ हार्ड नहीं। ध्यान सुनिए। सबसे पहले बताओ यहाँ पे 100% है, हाँ सर। कितने 100%? सर नहीं पता, ठीक है, नहीं पता। सर ये तो 8000 है, ये पता है। ये क्या है सर? 8000 ये पता है। तो ये कितना होगा सर? 4000 होगा। ये कितना होगा सर? 2000 होगा। सर ये कितना होगा सर? 1000 होगा। सर कैसे पता? ए भाई डबल होता है, 1000 से 2000, 2000 से 4000, 4000 से 8000। हाँ सर ये बात तो है, एकदम सही बात है। अब देखिए इफ द हाइब्रिड डीएनए इज द थर्ड जनरेशन इज 8000 है हाइब्रिड डीएनए कितने हैं सर? 8000 है। तो हाइब्रिड डीएनए का नंबर तो सेम ही रहता है ना। अरे यार तुम हटाओ, यहाँ पर जो है थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हम गड़बड़ लग रहा है हमको। अरे इंसानी है भाई, गड़बड़ हो जाता है, उतना कुछ गड़बड़ लग रहा है इस क्वेश्चन में हमको। रुक जा भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ लगा है, सॉरी फॉर दैट। आइए थोड़ा सा जो है हम क्वेश्चन बदल देते हैं। इफ ए हाइब्रिड डीएनए इन F1 इन फर्स्ट जनरेशन is 500, then its percentage is in F1 in first generation। सर फर्स्ट जनरेशन परसेंटेज क्या होता है हाइब्रिड का? सर 100%। सेकेंड जनरेशन में हाइब्रिड का परसेंटेज क्या होता है? थर्ड ये कितना? 50%। नंबर कम होता है या ज़्यादा होता है? नंबर सेम रहता है।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ लीजिएगा अच्छे से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे जो है ज़रा भी जो है लापरवाही मत कीजिएगा, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा रहा था, इसलिए हम उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कार्ड कर दिए। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डेटा में कुछ एरर आ रहा था, वो डेटा सेट करना पड़ जाता। ठीक है, तो फिर जो है कोई लॉजिक नहीं था उसका। हम क्वेश्चन कराएंगे, चिंता नहीं करें, क्वेश्चन तो हम कराते ही रहते हैं, आपको पता ही है हम कितना क्वेश्चन कराते हैं। खैर छोड़िए, हटाइए। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन को प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन ऐसा क्या होता है। सबसे पहले हम एक बेसिक डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन और यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन में बेसिक फर्क देखेंगे। बेसिक फर्क देखेंगे प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन में थोड़ा सा फर्क। पर डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, ये बात तो आपको क्लियर ही होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि ये एक डीएनए है, इस डीएनए का हम डीएनए का दोनों स्ट्रैंड सेपरेट कर दें और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक नया डीएनए स्ट्रैंड और इसके भी कॉम्प्लीमेंट्री एक नया डीएनए स्ट्रैंड ले आए, तो इस प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए की कॉपी करने को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो एक बेसिक फर्क होता है डीएनए रेप्लिकेशन में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। क्या फर्क होता है सर? देखिए, सबसे पहले ये प्रोकैरियोटिक सेल है जी सर, और एक यूकैरियोटिक सेल। आपको पता है यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये इसका साइज होता है, इसका 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कि साइटोप्लाज्म होगा ये लिक्विड, याद है क्या? हाँ सर, साइटोप्लाज्म होगा ये लिक्विड, और इसका जो है डीएनए जो है एक स्ट्रक्चर में रहता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो यहाँ न्यूक्लियोइड होगा, डीएनए का एक डीएनए प्रोटीन के साथ न्यूक्लियोइड होगा। हाँ सर, ठीक है। अच्छा, अब इस सहूलियत के लिए हम यहाँ पर एक और बात बता दें कि यहाँ पर हम लोग में भी क्या होता है सर, यहाँ पर हम लोग में न्यूक्लियस होता है सर, पर प्रोकैरियोट में होता है क्या? नहीं सर। अच्छा, हम लोग में न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है सर? डीएनए होता है। ठीक है सर, अब डीएनए कॉपी हो, ठीक, बताइए यहाँ पर डीएनए से डीएनए जब बनेगा, यहाँ पर जो डीएनए से डीएनए कॉपी होगा, ध्यान सुनना एकदम ध्यान से एकदम, यहाँ पे डीएनए से डीएनए जब कॉपी होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो कहाँ पर हो रहा है सर? वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। बल्कि यहाँ पर डीएनए से डीएनए जो कॉपी बन रहा है वो कहाँ हो रहा है सर? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। यहाँ पर डीएनए से डीएनए का बनना कहाँ हो रहा है सर? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है? इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। क्यों सर? न्यूक्लियस तो है ही नहीं वहां पे, न्यूक्लियस तो है ही नहीं। पर यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन कहां हो रहा है सर? यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन, सर यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में हो रहा है। ये पहला डिफरेंस, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन बताइए फास्ट होगा कि स्लो होगा? यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन फास्ट होगा कि स्लो होगा? सर यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन फास्ट होगा कि स्लो होगा? एनसीईआरटी कहता है बड़ा फास्ट होता है डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पर प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन ये फास्टर होता है देन यूकैरियोट। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों? कि भाई उसका ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, उतना फास्टर होता है यूकैरियोट के कंपेयर में। ठीक है, कितना? लगभग 2000 बेस पेयर एक सेकंड में जोड़ देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, 2000 बेस पेयर एक सेकंड में जोड़ देते हैं। सर क्या मतलब है? मतलब एक नया सीक्वेंस के सामने ला के जोड़ेंगे ना, तो 2000 बेस पेयर 2000 बेस पेयर 2000 बेस पेयर 1 2 3 4 जोड़ देते हैं एक सेकंड में। इस रफ्तार से डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है, इतना फास्ट होता है। कितना समय लगता है सर? एनसीईआरटी कहता है 18 मिनट लगता है लगभग। किसमें सर? सर ई कोलाई की बात चल रही है। ओके सर, कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो पहला डिफरेंस तो ये न्यूक्लियस में। दूसरा, न्यूक्लियस ये स्लोअर है किसके कंपेयर में? देन प्रोकैरियोट। सर क्या सच में एकदम स्लो है? नहीं, प्रोकैरियोट के कंपेयर में स्लो है। सर क्यों? क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, सारा चीजें देखनी पड़ती। क्लियर है? इनका डीएनए रेप्लिकेशन कब, हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? याद कीजिए एस फेज में होता है। एस फेज G1 S G2 सेल साइकिल याद कीजिए। तो यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज में होता है। एस फेज में सेल साइकिल हमेशा हम यूकैरियोटिक सेल के लिए पढ़ते हैं, तो एस फेज हमेशा किस में होगा? यूकैरियोट में। सर तो यहां डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? जस्ट डिवीजन से पहले, जस्ट डिवीजन से पहले, जस्ट डिवीजन से पहले। यानी कि यहां पर प्रायर टू फिजन, प्रायर टू फिजन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है।
डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्या यहां कोई एस फेज मिलेगा? डेफिनेटली नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि एस फेज G1 S और G2 ये किसके लिए हम पढ़ते हैं? ये हम यूकैरियोट के लिए पढ़ते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको बहुत बढ़िया तरीके से। यानी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डीएनए रेप्लिकेशन में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? सबसे पहला बेसिक डिफरेंस है कि इनका प्रोकैरियोट का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, बल्कि हमारे में यूकैरियोट में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। दूसरा चीज, यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन जो है फास्टर होता है और यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन स्लोअर होता है। सर फास्टर होता है तो कोई डेटा है क्या? यस, 2000 बेस पेयर 1 सेकंड में जोड़ देता है। सर कितना समय लगता है? 18 मिनट। सर यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज में। सर यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? फिजन से जस्ट पहले। ये सारी चीजें हम आपको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? जल्दी बताएंगे, क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो इस पे कुछ सवाल पूछते हैं। अगर क्लियर है तो कुछ सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, इसको हम हटा रहे हैं, इसको कुछ सवाल पूछते हैं। सबसे पहला, लोकेशन इज साइटोप्लाज्म, लोकेशन इज नॉट, लोकेशन इज साइटोप्लाज्म फॉर, इज साइटोप्लाज्म, या फिर क्वेश्चन, अरे यार क्वेश्चन क्यों गड़बड़ा जा रहा है? कोई बात नहीं है, लेकिन जो है आपको बताते हैं, सुनना ध्यान से। हम क्या लिखते हैं कि ट्रू फॉर प्रोकैरियोट, नॉट फॉर यूकैरियोट। द फर्स्ट थिंग इज डीएनए रेप्लिकेशन, द सेकेंड इज DNA replication in cytoplasm. Third is DNA replication in nucleus. Fourth is DNA replication in double envelope in cell. Next option, एक सेकंड रुको, ऑप्शन बैठाने दो। बताओ बताओ जल्दी, ट्रू या फॉल्स? इसमें मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट। ऑप्शन सही बना है। ऑप्शन बनाने में समय लगता है भाई, ऐसे ही थोड़ी कुछ भी लिख देंगे। जल्दी बताओ, जल्दी बताएंगे क्या आंसर होगा, बोलेंगे, चुप ना रहे इतना। सबसे पहले ट्रू फॉर प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट के लिए सही होना चाहिए, पर यूकैरियोट के लिए गलत होना चाहिए। दोनों कंडीशन होना चाहिए। क्या ये बात प्रोकैरियोट के लिए सही है? यस, प्रोकैरियोट के लिए सही है, पर यूकैरियोट के लिए गलत होना चाहिए। नहीं, यूकैरियोट के लिए गलत नहीं है। ओनली ट्रू फॉर प्रोकैरियोट, सिर्फ प्रोकैरियोट के लिए सही है। बताइए कौन सी बात है? डीएनए रेप्लिकेशन क्या बस प्रोकैरियोट के लिए है? नहीं सर, दोनों में होता है। अरे भाई सिर्फ प्रोकैरियोट के लिए हो। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है? नहीं सर, यूकैरियोट होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इन साइटोप्लाज्म सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है? हाँ, सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इन न्यूक्लियस नहीं, पूछ रहा है सिर्फ प्रोकैरियोट में हो, ये तो गलत है। डीएनए रेप्लिकेशन इन सेल सिर्फ प्रोकैरियोट के लिए होता है? नहीं, तो मल्टीपल करेक्ट बना? नहीं बना, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो बनाना। हाँ सर, ओनली के लगाने की वजह से चेंज हो गया क्वेश्चन जरा सा। ओके 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 ओके, बताइए अगला क्वेश्चन। DNA replication in blue-green algae is location of DNA replication for blue-green algae is algae आपको पता होगा। यस,
पहला जो है हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, दूसरा हम बोलेंगे नहीं सर एल्गी है ना, तो हम कुछ भी सोच सकते हैं न्यूक्लियस। तीसरा हम बोलेंगे सर दोनों ही होगा, हमको क्या मतलब है, दोनों ही होगा। चौथा बोलेंगे नो प्रायर टू फिजन, प्रायर टू फिजन। बोलेंगे जल्दी से क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी फास्ट भाई, सुन यार ध्यान सुन। ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी नहीं है ये, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में जो है डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। सर प्रायर टू फिजन, ये भी आंसर होगा ना सर, देखिए ना सर बैक्टीरिया में ये होता है प्रायर टू फिजन। अबे यहाँ पर लोकेशन पूछा है। अच्छा अरे सर, हाँ सर, अगर यहाँ मल्टीपल करेक्ट दे देते हैं ना तो बहुत सा बच्चा हमको पता है ये भी कर देता, प्रायर टू फिजन भी कर देता। अगर हम यही कर देते ना करेक्ट, ये हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो बहुत सा बच्चे ये भी कह देते सर प्रायर टू फिजन है। बताओ अगला क्वेश्चन, करेक्ट फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी, जल्दी बताएंगे। करेक्ट कॉम्बिनेशन फर्स्ट ब्लू ग्रीन एल्गी डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म, सेकेंड मेरिस्टेम डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज in cytoplasm, third liver cell DNA replication, DNA polymerase in cytoplasm, fourth hepatocytes DNA replication, sorry, histone octamer is nucleus, मल्टीपल करेक्ट है, जल्दी बताएंगे, जल्दी फास्ट बताएं, जल्दी फास्ट बताएंगे। करेक्ट कॉम्बिनेशन, ब्लू ग्रीन एल्गी में डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म होता है, यस इट इज बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म होता है, यस 100% सही बात है। मेरिस्टेम यस यूकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पॉलीमरेज, मतलब ये कौन होता है सर, डीएनए रेप्लिकेशन करवाने वाले एंजाइम को डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। सर तो डीएनए पॉलीमरेज जो है साइटोप्लाज्म में होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है सर, डीएनए रेप्लिकेशन तो खैर न्यूक्लियस में होता है, डीएनए रेप्लिकेशन इसके लिए तो न्यूक्लियस में होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन करने वाला एंजाइम कहाँ होना चाहिए सर, तो न्यूक्लियस में होना चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है सर, न्यूक्लियस में होता है, तो एंजाइम कहाँ चाहिए सर, न्यूक्लियस में चाहिए। तो क्या न्यूक्लियस से बोला है, नहीं सर, अरे भाई डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन करने वाला एंजाइम है, तो साइटोप्लाज्म थोड़ी चाहिए, गलत है। लिवर सेल यूकैरियोटिक सेल है, तो डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए रेप्लिकेशन करने वाला एंजाइम कहाँ चाहिए सर, न्यूक्लियस में चाहिए, तो ये भी गलत है। हेपेटोसाइट्स सर क्या होता है, लीवर सेल्स, सर ऊपर तो लिखे थे, हाँ उसको अलग भाषा में लिखे हैं, अच्छा। हिस्टोन ऑक्टामर ये क्या होता था, याद कीजिए हिस्टोन ऑक्टामर, वहाँ पर 2 2 2 2, याद कीजिए 2 आगे 2 पीछे, 2 आगे 2 पीछे, याद है इस तरीके से। H2A का 2 ठो, H2B का 2 ठो, याद है, H3 का 2 ठो, H4 का 2 ठो, हिस्टोन ऑक्टामर बनाते थे, इसके चारों तरफ 200 बेस पेयर लपेटते थे, याद है कि नहीं याद है, यस सर याद है। तो हिस्टोन ऑक्टामर कहाँ पे होगा सर, जहाँ डीएनए है, सर हिस्टोन ऑक्टामर कहाँ पे होगा सर, जहाँ डीएनए है। हिस्टोन ऑक्टामर कहाँ होगा सर, जहाँ डीएनए है। डीएनए कहाँ है सर, न्यूक्लियस में, तो ये क्या सही है, यस सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए एंड डी, आंसर क्या होगा हमारा, ए एंड डी, आंसर क्या होगा हमारा, ए एंड डी। क्लियर है, जल्दी बताएं, क्लियर है कि नहीं है, यस सर एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त।
तो यानी कि हमको कंक्लूजन ये निकला, हमको कंक्लूजन क्या निकला, हम आपको रिवाइज करा रहे हैं और फिर जो है उसके बाद पे हम आगे जाते हैं कि कंक्लूजन हमारा निकला क्या। हमारा कंक्लूजन अभी तक ये निकला, हमारा कंक्लूजन अभी तक ये निकला अभी तक पढ़ने का कि क्या कंक्लूजन है, वो ये निकला हमारे पढ़ने का कंक्लूजन कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अगर हम डिफरेंस देखें डीएनए रेप्लिकेशन में, तो प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होता है, बल्कि यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन फास्टर होता है, बल्कि यूकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन स्लोअर होता है। प्रोकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन कितना फास्ट होता है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, और अगर हम बोले तो 18 मिनट में इक्वलाई डिवाइड कर डीएनए रेप्लिकेशन कर लेता है, बल्कि यूकैरियोट को अगर हम देखें तो थोड़ा स्लोअर होता है। अगर हम देखें कि प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रायर टू फिजन, मतलब फिजन से जस्ट पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बल्कि यूकैरियोट में अगर हम देखें तो क्या होता है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? जल्दी बताएंगे मेरी बात, क्लियर है यहां तक? अब हम प्रॉपरली, हम एक बेसिक डिफरेंस देखने के बाद हम प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। आइए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आप ये जानिए कि डीएनए रेप्लिकेशन में, मेरे डीएनए तो जान ले भाई, अरे हाँ सर ये बतवे भूल गए थे, ये तो बेसिक बात था जी, बेसिक बात डीएनए है जी सर, इसी का कॉपी करना है सर, कहाँ से कहाँ तक पूरा डीएनए रेप्लिकेशन करना, पूरा का करना है, होल डीएनए। अच्छा अच्छा सर, पूरे डीएनए का करना है, तो एक काम करिए ना सर, पूरे डीएनए को खोल दीजिए। क्या मतलब सर? मतलब सर देखिए हम क्या बोल रहे हैं, बच्चे लोग कहेंगे, देखो कुछ बच्चे ऐसे दिमाग में डाउट आता है, हम बता रहे थे, कुछ बच्चे ये सोचते हैं, कहते सर देखिए एक बात बता रहे हैं आपको, देखिए सर डीएनए कॉपी करना है, हाँ सर पूरा डीएनए खोल लीजिए, हाँ सर, और जो है सर इसके कॉम्प्लीमेंट्री ले आइए। सर आप भी तो उसी टाइम से यही बोल रहे हैं, हाँ लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, पूरा डीएनए एक बार नहीं खोलते। हाँ सर, तब क्या करते हैं, क्या करते हैं सर, ऐसे कुछ बीच पहले जो है हम जो है हम कुछ रीजन डिफाइन करते हैं, पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यस पूरे डीएनए का होगा। अब स्पेशल थोड़े थोड़े हिस्सों में होगा, इधर कोई और डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा होगा, ठीक है, इधर भी डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होगा, मतलब कुछ रीजन्स में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इधर हो रहा होगा, यस सर। क्या इधर भी होगा? हाँ सर इधर भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा। सर इधर होगा क्या? हाँ इधर भी होगा। सर एक भी हिस्सा छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा, पूरे के पूरे डीएनए का हम कॉपी करेंगे सर। तो जो है हर एक यूनिट में सबका करेंगे, यस सर। हम खुद से ऐसा डिफाइन करते हैं यूनिट, खुद से हम डिफाइन करते हैं ये यूनिट, हम खुद से ये इलाका डिफाइन करते हैं, हम खुद से ये इलाका डिफाइन करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन पूरे का होगा, हाँ पूरे का। अरे भाई डीएनए पूरे ही में भेजोगे डॉटर सेल में? यस सर, ठीक है। अच्छा डीएनए, ये तो सर रीजन क्यों डिफाइन किए? वैसे ही है कि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा चादर है, बहुत बड़ा चादर है, ठीक है, उसको हम काम करना है, उस पर जो है कढ़ाई बुनाई करना है, उसके ऊपर कलर पेंट ये सब करना है, तो हम चादर को छोटे छोटे जो है हम सबको हम बोल दी भाई तू वहाँ बढ़ जा, 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 और सारे लोग जो अपना मिलके सब काम ही कर रहे हैं, चादर का उस पर वर्क ही कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? एक चादर था, इधर कोई और काम कर रहा है, 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 सारा काम कर रहा है और सारा काम तैयार करके बढ़िया तरीके से अपना काम कर दिया। सेम प्रकार से हम क्या करेंगे कि इधर भी डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, पर क्या पूरा ही करेंगे? यस पूरा ही डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे, अलग अलग यूनिट में करेंगे। इस यूनिट को हम रेप्लिकॉन कहते हैं, रेप्लिकॉन है, रेप्लिकॉन है सर। रेप्लिकॉन का ये यूनिट, ये एरिया, अच्छा ठीक है सर। आइए एक रेप्लिकॉन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? रेप्लिकॉन बना रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं? एक रेप्लिकॉन बना रहे हैं, क्या रहने दो, रहने देते हैं, एक रेप्लिकॉन बना दिए, ठीक है सर। कोई डाउट है? नहीं सर। सर यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होगा, हाँ इसका होगा सर, इसका भी होगा, हाँ इसका भी चल रहा होगा सर, इसका भी, हाँ इसका भी चल रहा होगा सर, इसका भी चल रहा होगा, ठीक है सर। आइए इस रेप्लिकॉन को हम डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, कैसे होगा? इस बीच के यहाँ से ऐसे बीच से ऐसे इस जगह से खोलेंगे डीएनए को। अच्छा सर, डीएनए को ऐसे खोलेंगे, ठीक है सर। सही, इधर बंद रहेगा। अच्छा कहाँ से खोलें सर? बीच से खोलें,
सर इस 20 से क्या करें, खोलें सर, किसको खोलें सर, डीएनए को ओपन किए, ठीक है, कहाँ पर, इस जगह से, इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं रेप्लिकेशन का, इस जगह से। अच्छा सर, तो इस जगह को क्या करेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्या कहेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ से इसको शॉर्ट फॉर्म में ORI कह देते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ से हम डीएनए को खोलते हैं। सर कौन खोलता है, एक एंजाइम है जो खोलता है, एक एंजाइम है जो खोलता है। सर उस एंजाइम को क्या कहते हैं, उस एंजाइम को हेलिकेज कहते हैं। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कौन करता है, खोलता है, हेलिकेज खोलता है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन को जो है, सबसे पहले हम डीएनए को क्या किए हैं, हम ओपन किए हैं। डीएनए को हम क्या किए हैं सर, ओपन किए। कहाँ से किए हैं सर, 20 से किए हैं। सर कौन करेगा, एंजाइम का सेट्स करेगा, उनमें से एक क्या है, हेलिकेज, ठीक है। अच्छा तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा ये जो है क्या बना सर, ये जो 20 से डीएनए खोल दिए, अच्छी बात है सर, ऐसे बीच में रेफरेंस लाइन बना दिए, ओके। ये जो है क्या है, ओरिजिन है, और ये क्या है, इसे हम टर्मिनस कहते हैं। सर टर्मिनस मतलब एंडिंग, ये टर्मिनस है। सर ये भी क्या है, सर ये भी टर्मिनस है। मतलब यहाँ ओरिजिन से लेकर टर्मिनस इधर बना, और ओरिजिन से लेकर टर्मिनस इधर बना, ओरिजिन से लेकर टर्मिनस इधर बना, ओरिजिन से लेकर टर्मिनस ये बना। यानी कि एक ओरिजिन पर ये वाला एक स्ट्रक्चर बना इधर, और इसी ओरिजिन के लिए एक इधर भी ये स्ट्रक्चर बना। इस स्ट्रक्चर को जो कि ऐसे फॉर्क की तरह दिख रहा है, कांटा की तरह दिख रहा है, कांटा वाले चम्मच की तरह दिख रहा है, इसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। तो बताइए अबाउट वन ओरिजिन कितने रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं, अबाउट वन ओरिजिन कितने रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं। तो हम क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर वन ओरिजिन, फॉर वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जल्दी बताइए रेप्लिकेशन फॉर्क कितने बनेंगे, सर 2 बनेंगे। कौन कौन, सर ये और ये। कोई डाउट है, नहीं सर कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहां तक चलता है, सर डीएनए रेप्लिकेशन यहां से लेके यहां तक चलता है। सवाल, यस सर, क्या सवाल है, सवाल ये है वाइड सारे डीएनए को नहीं खोले, वाइड ऑल डीएनए नॉट ओपन एट वॉल्स, ऑल डीएनए नॉट ओपन, नॉट ओपन, सारे डीएनए को क्यों नहीं खोलेंगे एट वंस, एक ही बार में क्यों नहीं खोलेंगे। ये तो ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, पर पहले ये बताइए डीएनए कॉपी कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, कौन सी इलाका कर रहे हैं, रेप्लिकॉन का। कैसे करेंगे, 20 से खोलेंगे पहले, तभी तो करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा सर 20 से खोल दिए, 20 से खोले, सर पूरे नहीं खोले, नहीं पूरा नहीं खोले, क्यों नहीं खोले, ये पहले जवाब दीजिए। सर जगह नहीं है, सर सेल में उतना जगह नहीं है तो कैसे खोलेंगे, सर सेल में उतना जगह नहीं है कैसे हटेगा सर। पर एनसीईआरटी वो रीजन नहीं देता, एनसीईआरटी कहता है ठीक है जगह नहीं है, पर मेन रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है, उतना एनर्जी नहीं, एनर्जी बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना, यहाँ से ओपन कैसे कीजिएगा, बॉन्ड ब्रेक कीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कीजिएगा, ब्रेक कीजिएगा। तो मेन क्या है, ये एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एक्सपेंस ऑफ एनर्जी लगता है, एक्सपेंस ऑफ एनर्जी लगता है, और उतना एनर्जी होता नहीं, एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, उतना एनर्जी होता नहीं। इसीलिए हम जो है डीएनए, सारे डीएनए को एक बार नहीं खोलते। अच्छा डीएनए रेप्लिकेशन खोल चुके हैं, सॉरी डीएनए को हम खोल चुके हैं 20 से, सब पूरा खोले थे, नहीं खोले थे, क्यों, एनर्जी नहीं था। अच्छा तो बताइए बीच में जो है यहाँ पर 80 ज़्यादा होगा या जीसी ज़्यादा होगा, ये जो ओरिजिन पर 80 ज़्यादा होगा, ये 80 रीच होगा या जीसी रीच होगा। अगला सवाल कि ये जो है ओरिजिन, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये 80 रीच होगा, 80 रीच होगा या जीसी रीच होगा। सर ये हम कैसे बताएं, बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, जल्दी फास्ट बताओ, क्योंकि यहां बॉन्ड तोड़ना है। हाँ सर बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ेंगे तभी तो खोलेंगे। बताइए आसानी किस में होगा बॉन्ड तोड़ना, सर 80 वाले में आसानी होगा, 2 ही बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। बल्कि जीसी वाले में मुश्किल होगा क्योंकि वहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। बड़ी बात समझ में आ रही है, यानी कि ये कैसा रीच होगा, सर 80 रीच होगा। कैसा रीच होगा, सर 80 रीच होगा। कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है क्या, नहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम कैसे करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, आपको हम एक ओवरऑल आइडिया दे रहे हैं कि 20 से जो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 20 से खोलते हैं,
हम 20 से जो है क्या करते हैं, खोलते हैं, और 20 से ऐसे खोलते चले जाते हैं, और इस तरह से खोलते चले जाते हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको खोलते चले जाते हैं इस तरीके से, इसको ऐसे खोलते चले जाते हैं, और जो है यहाँ जो ओरिजिन है ना, इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ध्यान से सुनिएगा एकदम, इसके कॉम्प्लीमेंट्री हम जो है नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बना लेते हैं, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री भी नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बना लेते हैं, और इस तरीके से डीएनए ऐसे खुलते चला जाएगा और ये नया स्ट्रैंड बनते चला जाएगा। इतना बात क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, ये बताइए, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है? तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में किसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे इस रेप्लिकेशन फॉर्क की डिटेल के बारे में बात करेंगे, इस रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं हो। यानी कि मेरा पहला सवाल, समरी अभी तक के बात का, अभी तक के बात का समरी ये है, क्या डीएनए रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का होता है? पहला सवाल, तो यस पूरे डीएनए का होता है। क्या पूरे डीएनए का एक मतलब जो है किस यूनिट में होता है? सर रेप्लिकॉन में होता है। रेप्लिकॉन, एक रेप्लिकॉन में जो ओरिजिन होते हैं, उसको ओरिजिन को ऐसे 20 से खोलते हैं, तो बताइए रेप्लिकेशन फॉर्क एक ओरिजिन के अबाउट कितने बनते हैं? सर एक ओरिजिन के अबाउट रेप्लिकेशन फॉर्क 2 बनते हैं, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अबाउट रेप्लिकेशन फॉर्क 2 बनते हैं। सर पूरा ही डीएनए क्यों नहीं खोले हैं? पूरा डीएनए नहीं खोल सकते थे, क्यों? क्योंकि उतना एनर्जी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? पूरा डीएनए क्यों नहीं खोले? उतना एनर्जी नहीं है। ठीक है सर, एनर्जी नहीं है तो धीरे धीरे खोलते चले जाएंगे, धीरे धीरे खोलते चले जाएंगे, और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो है डीएनए हम डालते चले जाएंगे, और इधर एक अलग डीएनए बन जाएगा। दिख रहा है? यस सर, ये भी दिख रहा है, डीएनए बन गया, इधर बनते चला जाएगा, और इधर भी ये बनते चला जाएगा, और तो डीएनए बन जाए। तो हम किसका बात करेंगे? यानी कि सर हमको ये समझ में आ रहा है अभी तक कि ये रेप्लिकेशन फॉर्क में ही डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। सर इधर भी तो हो रहा है, हाँ तो अलग, इधर रेप्लिकेशन फॉर्क में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन हम किस में देखेंगे? रेप्लिकेशन फॉर्क में। सेट है? यस सर सेट है। यानी कि अभी तक क्या समझ में आया? बस छोटा सा बात, डीएनए को 20 से खोले, रेप्लिकेशन फॉर्क बना। सर कितने रेप्लिकेन होते हैं? बहुत से होते हैं। सर कितने? नंबर नहीं पता भाई, नंबर गूगल कर ले भाई। बहुत होते हैं, डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात चल रहा है। ह्यूमन का 2.2 मीटर का डीएनए, तो उसमें रेप्लिकेशन का नंबर अलग है, और फिर जो है दूसरे एनिमल्स में उनमें रेप्लिकॉन का नंबर अलग है। बात समझ में आ रही? सेट है? चलिए बताइए। अब हम बात कर रहे हैं रेप्लिकेशन फॉर्क का। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। आइए रेप्लिकेशन फॉर्क को देखते हैं। ये है डीएनए रेप्लिकॉन। ये क्या है? सर रेप्लिकॉन है, रेप्लिकॉन है। ठीक है सर, रेप्लिकॉन है। ये क्या है? रेप्लिकॉन है। रेप्लिकॉन को 20 से ऐसे ओपन किए। ओके सर, सर ये बन गया जी, ये बन गया। ये क्या बन गया? सर ये बन गया, ऐसे बन गया। सर यहाँ जो ये जो रीजन है इसे हम क्या कहते हैं? सर रेप्लिकेशन फॉर्क कह रहे हैं। सर ये भी क्या? रेप्लिकेशन। ठीक है सर। अब सुनिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जब जो हम इसको 20 से करते हैं तो ये 5 प्राइम होता है, ये 3 प्राइम होता है। सर डीएनए आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा एंड होता है? ये 5 प्राइम एंड होता है। इसको हम क्या मान रहे हैं? 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। तो इसको क्या मानेंगे? यहाँ वाले को, इधर वाले को। भाई 2 रीजन में बांट के पढ़ रहे हैं ना जी सर, तो इसको क्या मानना पड़ेगा? 3 प्राइम, तभी 5 to 3 जुड़ जाएगा ना ये। जी सर, क्लियर है? हाँ, तो एक रेप्लिकेशन फॉर्क 5 से 5 ये वाला इधर आ गया, और ये 3 हो गया। कोई डाउट है? नहीं सर। कोई डाउट है? नहीं सर। तो एक ओरिजिन के अबाउट कितने रेप्लिकेशन फॉर्क बने हैं? 2 बने हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क कितने बने हैं? एक ओरिजिन के अबाउट 2 बने। भाई बहुत स्टेप वाइज पढ़ा रहे हैं, ढंग से पढ़ लो, वरना फिर जो है हवा में उड़ जाएगा, चीज़ें पता ही नहीं चलेगा। एक एक सवाल का आपको जवाब दे रहे हैं, इस ढंग से पढ़ लीजिए, फ़ायदा में रहिएगा। ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क आपको हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी को भी जो है देखते चलना है। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है भाई। ठीक है, आइए हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं कि होता कैसे है। डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली कैसे होता है। रेप्लिकॉन के बारे में आपको पता चल गया? यस सर। आपको रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में पता चल गया? यस सर। रेप्लिकेशन फॉर्क के 5 to 3 वाले बात पता चल गया? यस सर। सर एक बार और बताइए इसको। देख भाई, इसको हम कह रहे हैं 5 डैश, हाँ सर, तो इसको 3 डैश कहेंगे? हाँ सर।
सर इसको कह दिए 3 डैश, हाँ सर इसको 5 डैश कहेंगे, हाँ सर तो ये 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश। सर जरूरी है इसको 5 डैश, इसको 3 डैश तो कह सकते हैं, हाँ अगर इसको 3 कह रहे तो 5 कहो, इसको 3 कहोगे तो यहाँ 5 कहो, उलट दो चीज़ों को, 3 तो 5, इस तरीके से उलट दो, ठीक है सर। आइए डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, अभी तक क्या था, बेसिक्स था। स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले रेप्लिकॉन को खोलेंगे। सर ये बात कितना बार बोल दिए सर, बोर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक बात जो है अगर 5 बार सुनोगे ना तो वो और आसान हो जाएगा चीज़ें। सबसे पहले क्या करेंगे सर, ओपन करेंगे। सर कौन करेगा ओपन, हेलिकेज एंजाइम करेगा। सर ये क्या है, एंजाइम है, क्या करता है सर, डीएनए को ओपन करता है। कहाँ से ओपन करता है सर, ये ओआरआई पे, ओरिजिन पर ओपन करता है, ओरिजिन पर ओपन करता है, ठीक है सर। कौन किया सर, हेलिकेज किया। क्या किया सर, डीएनए ओपन किया, ठीक है, हाँ सर डीएनए ओपन किया, कौन, हेलिकेज, कोई डाउट नहीं सर। अब डीएनए जब ओपन हो गया है, अब डीएनए जब ओपन हो गया है तो सर ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है, तो ये दोबारा से जुड़ नहीं सकता है भाई, जुड़ सकता है ना कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो क्या हो जाएगा, टी के साथ ए जुड़ जाएगा, ए के साथ टी जुड़ जाएगा, तो ये जुड़े ना, इसके लिए जो है यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स लग जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी। एसएसबी क्या करते हैं, इन्हें कीप इट सिंगल स्ट्रैंडेड, कीप इट अपार्ट, मतलब दूर रखते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन मतलब सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड कर जाता है और इसको अलग रखता है, ठीक है सर। पर खुद सोचो, एक तार को, तार कहीं दिख रहा है, तार तो नहीं दिख रहा हमको, खैर छोड़ो, सुनो, अगर हम तार को, ये तार देखो, लाल कलर काला कलर वाला तार, उस तरीके से ऐसे जो ऐसे लपेटा रहता है, हाँ सर, उसको जब बीच से ऐसे खोलोगे तार को ऐसे खींच के, तो क्या इधर जो है उलझने लगेगा, उलझना को निगेटिव सुपर कॉइलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, निगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो जब हम इसको डीएनए को खोलेंगे तो इधर उलझने लगेगा, तो ये जो है यहाँ पर एक और एंजाइम आके लग जाता है, ठीक है, जो कि उस उलझने को सुलझाता है। उस एंजाइम का नाम है टोपोआइसोमरेज। क्या नाम है, टोपोआइसोमरेज, ठीक है सर। सर डीएनए खोल लिए, हाँ सर, एक स्ट्रैंड उसको बनाए, उसको अलग रख पाए, हाँ सर, उलझ रहा था उसको भी ठीक कर दिए, वाह बढ़िया है सर। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। किधर है सर, इधर 5 डैश है, इधर 3 डैश है, ऐसे, इधर 3 डैश है, इधर 5 डैश। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कौन करता है सर, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है कौन, कौन करता है सर, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है सर। अच्छा, टोपोआइसोमरेज हम पॉइंट नहीं लिखे हैं, हमको दिखा भी ये बात, ये जो है डिक्रीज करता है निगेटिव सुपर कॉइलिंग को, निगेटिव सुपर कॉइलिंग को। निगेटिव सुपर कॉइलिंग मतलब उलझना होता है, उलझना को कम करता है। क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर। डीएनए क्या पूरा खोलते हैं, नहीं पूरा नहीं खोलते हैं सर, कितना बार आप बता दिए, डीएनए को पूरा नहीं खोलते हैं। डीएनए नॉट ओपन टिल टर्मिनस, डीएनए नॉट ओपन टिल टर्मिनस, टर्मिनस तक ओपन नहीं करते, टर्मिनस मतलब एंड तक ओपन नहीं करते, एंड तक ओपन नहीं करते। रीजन क्या है, रीजन है एनर्जी एक्सपेंस, एनर्जी एक्सपेंस, उतना एनर्जी नहीं रहता है, उतना एनर्जी नहीं होता है कि हम पूरे डीएनए को खोलें, ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेशन करता कौन है भाई, डीएनए खोल लिया, अचार डालोगे क्या खोल के डीएनए का, डीएनए खोल के अचार डालोगे क्या भाई, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री ना डीएनए बनाना है और इसी के कॉम्प्लीमेंट्री ना डीएनए बनाना है, तो उस डीएनए रेप्लिकेशन करेगा कौन सर, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। सर डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये डीएनए था जी सर, ये डीएनए था, इस डीएनए को जो है स्ट्रैंड, इस डीएनए से क्या करेगा, डीएनए को पढ़कर क्या करेगा सर, डीएनए बना देगा। कौन करेगा ये काम सर, डीएनए पॉलीमरेज। इस किसको टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल किया है
ये डीएनए पॉलीमरेज किसको टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल किया है, ध्यान सुनना। डीएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम बताने जा रहे हैं हम। इसका पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज इसका नाम पूरा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। हम बताए हुए हम जान रहे हैं, लेकिन तब भी सुनना। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों ऐसा नाम है बताओ जल्दी से। क्योंकि डीएनए को पढ़कर तब डीएनए बना रहा है, डीएनए से डीएनए बना रहा है। कोई डाउट है? टेम्पलेट क्या है? डीएनए टेम्पलेट डीएनए है, इसलिए इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए बनाने वाला, ठीक है सर। टेम्पलेट क्या है? किस पर निर्भर है, किसको पढ़कर डीएनए बना रहा है? सर डीएनए को पढ़कर। तो इसलिए इसका पूरा नाम डीएनए पर निर्भर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सर अगर आरएनए से डीएनए बनाता तो सर ये आरएनए होता, इससे अगर डीएनए कोई एंजाइम बना रहा होता तो बताओ क्या बना रहा? सर डीएनए बना रहा, तो नाम क्या हो जाएगा? सर डीएनए पॉलीमरेज। पर किसको टेम्पलेट यूज किया है? सर आरएनए को यूज किया है। किसको यूज किया था? सर आरएनए को। तो नाम क्या हो जाएगा? सर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सर यानी कि जिसको टेम्पलेट यूज करते हैं उसका नाम यहाँ लगा देते हैं। हाँ सर यानी कि आरएनए को अगर टेम्पलेट यूज करेंगे तो आरएनए डिपेंडेंट। हाँ अगर सर डीएनए को अगर हम टेम्पलेट यूज करेंगे तो डीएनए डिपेंडेंट। हाँ वाह सर गजब बात है सर। तो हमको तो सर ये बात समझ में आ गई कि डीएनए पॉलीमरेज के बारे में हमको जानना पड़ेगा। हाँ तभी तो डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन कौन करेगा? सर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। यानी कि अभी तक के सीक्वेंस में हम क्या क्या पढ़ लिए, बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी बातें हम जो है जुटाते हुए बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं। हम डीएनए को खोल चुके हैं, उसको जो है हम एक सिंगल स्टैंडर्ड रख चुके हैं, उसके हम जो है उलझने नहीं दिए हैं। अब हमको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के बारे में जानना पड़ेगा ताकि हम इस जो अभी हम अलग किए हैं इसको हम क्या कर सकें, इससे जो है हम डीएनए रेप्लिकेशन कर सकें। उसके लिए हमको डीएनए पॉलीमरेज के बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहला बात कि डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? तो एंजाइम होता है। वाह सर वाह सर वाह, डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? तो सर एंजाइम होता है। इसका फुल नाम, सर फुल नेम डीएनए डिपेंडेंट अरे 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 डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखिए भाई किसी को अगर मेरा स्पीड कम लग रहा है बोलने का तो अपना स्पीड बढ़ा लेंगे। मोबाइल में सेटिंग होता है 1.25 1.5 2x बढ़ा लेंगे। पर हम स्पीड में ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी पढ़ रहे हैं जो कि जो है बहुत जो है स्लो समझ पाते हैं, उनका भी हमको ध्यान रखना है। ये बात समझ में आ रही है? तो आप भी जो है इस बात को समझिए। फुल नेम डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है सर। अगला सर ये सबस्ट्रेट किसको यूज करेगा? मतलब डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बना रहा है ना जी सर, तो डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए? सर ये डीएनए बनाने के लिए ये डीएनए ना, डीएनए का चेन बना, ऐसे 2 चेन बना लेंगे, ऐसे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बना लेंगे, ऐसा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बना लेंगे तो डीएनए बन जाएगा। यस सर। तो ये सबस्ट्रेट क्या यूज कर रहा है? सर सबस्ट्रेट यूज कर रहा है ये न्यूक्लियोटाइड। क्या यूज कर रहा है? न्यूक्लियोटाइड। तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा? सर न्यूक्लियोटाइड का नाम है, सर इस न्यूक्लियोटाइड का नाम है डीऑक्सी राइबोज। अरे आपको पहला लेक्चर क्लियर होना चाहिए भाई। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। याद कीजिए हम बोले थे ये बात आपको, क्या बोले थे सर? हमेशा ट्राइफॉस्फेट लाते हैं जोड़ने के लिए, हमेशा ट्राइफॉस्फेट लाते हैं जोड़ने के लिए, ट्राइफॉस्फेट लाते हैं जोड़ने के लिए, ट्राइफॉस्फेट लाते हैं ऐसे जोड़ने के लिए, पर जोड़ते हमेशा मोनोफॉस्फेट हैं। याद है आपको? याद है आपको? हमेशा लाते क्या है? ट्राइफॉस्फेट। जोड़ते क्या थे? अरे भाई याद कीजिए, ऐसे रिवाइज करा दे रहे हैं, देख लो थोड़ा सा। यहाँ पर क्या था सर? यहाँ पर इस तरीके से सर ये बॉन्ड था। हमेशा लाते क्या थे सर? ट्राइफॉस्फेट लाते थे। और जोड़ते क्या थे सर? मोनोफॉस्फेट लाते थे। बताओ ये क्या बनाए हैं
सर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाए हैं। हाँ, हमेशा लाते क्या हैं सर, ये राइबोज शुगर है या डीऑक्सीराइबोज, तुम बताओ सर। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। हमेशा ट्राइफॉस्फेट लाते हैं और बाइफॉस्फेट जोड़ते हैं, क्यों तुम कारण बताओगे, जल्दी बताओ। सब कुछ हम ही बता दें, बता तो चुके हैं, तुम बताओ जल्दी डिटेल में। क्यों लाते हैं ट्राइफॉस्फेट जोड़ते हैं बाइफॉस्फेट, सॉरी मोनोफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट लाए मोनोफॉस्फेट जोड़े, मोनो ही फॉस्फेट क्यों नहीं लाए फिर? अगर तुमको मोनोफॉस्फेट जोड़ना था, डीएनए पॉलीमरेज किसको जोड़ता है सर, मोनोफॉस्फेट को, तो मोनो ही फॉस्फेट क्यों नहीं लाए फिर, ट्राइफॉस्फेट क्यों लाए थे? क्योंकि यहां से हम दो बॉन्ड हटाते थे, याद कीजिए, ये वाला जो टर्मिनल 2 बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये टर्मिनल 2 बॉन्ड में क्या होता है, एनर्जी होता है। ये जैसे हटाते एनर्जी रिलीज होता है, उसी एनर्जी को यूज करके जोड़ देते हैं, उसी एनर्जी को यूज करके जोड़ देते हैं। यानी क्या ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट था, क्या ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट था, वो इसका सबस्ट्रेट जो था, क्या सबस्ट्रेट था सर, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज, सॉरी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो ला रहे हैं हम जोड़ने, क्या ये दो काम कर रहा है कि नहीं? यस सर, दो काम कर रहा है। इसका डुअल पर्पस है सर, इसका डुअल पर्पस है सर। क्या क्या काम कर रहा है? पहला, सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, एक्ट एज सबस्ट्रेट, हाँ सर। दूसरा, प्रोवाइड एनर्जी फॉर, किस लिए सर, पॉलीमराइजेशन। प्रोवाइड एनर्जी दे रहा है। कैसे एनर्जी दे रहा है? टर्मिनल 2 फॉस्फेट बॉन्ड, बोलेंगे जल्दी से, टर्मिनल 2 फॉस्फेट बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक हो गए और रिलीज कर दिए क्या चीज, एनर्जी। और इसी एनर्जी को हम यूज कर गए, टू फॉर्म, क्या चीज बनाना था, बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, टू फॉर्म बॉन्ड। कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो डबल पर्पस है कि नहीं इसका, जो है दोनों जो है काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, दोनों काम आ रहा है, डीएनए पॉलीमरेज के बाद नाम क्लियर है, यस सर। सबस्ट्रेट क्लियर है, यस सर। टेम्पलेट किसको यूज करता है ये सर? टेम्पलेट आपको बता चुके हैं। टेम्पलेट किसको यूज करता है सर? डीएनए को ही ये टेम्पलेट। सर टेम्पलेट मतलब जिसको पढ़कर उसके सामने जोड़ रहे हैं, टेम्पलेट। तो किसको टेम्पलेट यूज कर रहा है सर? डीएनए को। कि डीएनए के एक स्ट्रैंड या दोनों स्ट्रैंड को डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को यूज कर रहा है, किस चीज के लिए? अपने टेम्पलेट के तौर पर, ठीक है। अब एक बात और, ये किस बात पर बेस्ड है, ये कौन सा चीज को फॉलो कर रहा है? ये किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है ये? मतलब डीएनए को जोड़ने में प्रिंसिपल जो फॉलो हो रहा है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। सर आपको कैसे पता? ए के सामने टी ही जोड़ोगे ना? हाँ सर, तो वही तो बात कह रहे हैं, ए के सामने टी जोड़ने वाला काम किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पर ये जो है बेस्ड है। डीएनए पॉलीमरेज वो काम करता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, डीएनए पॉलीमरेज एक बहुत नखरीला एंजाइम है। नखरीला मतलब सर, इसका फिक्स है कि हम जो है डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन। पर वो एक शर्त लगा दिया है। क्या शर्त लगाया है सर? वो शर्त लगाया है कि हम हमेशा डीएनए पॉलीमरेज 2 शर्त लगाता है। डीएनए पॉलीमरेज बड़ा नखरीला एंजाइम, इसका 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन है। पहला, हमेशा पॉलीमराइजेशन 5' से 3' पॉलीमराइजेशन करता है। सर लाइन नहीं समझ में आया, समझाएंगे। पॉलीमराइजेशन करता है। और दूसरा जो है ये रिक्वायर प्राइमर। सर ये भी नहीं समझ में आया, समझाएंगे।
इनको 2 कंडीशन चाहिए। किसको? डीएनए पॉलीमरेज को। सर ये डीएनए पॉलीमरेज से 2 कंडीशन चाहिए। पहला 5' से 3' में जो है ये जोड़ता है, मतलब अगर ये डीएनए का 5' है और ये 3' है, ठीक है, तो हमेशा जो नया न्यूक्लियोटाइड है उसको ये 3 पर ही लाके जोड़ सकता है, 3 पर ही लाके जोड़ सकता है, 3 पर ही लाके जोड़ सकता है, 3 पर ही लाके जोड़ सकता है। ये 3 है ना, 3 पर ही लाके जोड़ सकता है, 3 पर ही न्यूक्लियोटाइड को लाके जोड़ सकता है, 3 पर ही न्यूक्लियोटाइड को लाके जोड़ सकता है। मतलब 5 से 3 की तरफ ही, 5 से 3 की तरफ ही जो है ये पॉलीमराइज कर सकता है, 5 से 3 डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन कर सकता है। मतलब ऐड करता है ओनली एट 3' एंड, ओनली एट 3' पे ऐड करते चलता है न्यूक्लियोटाइड को। ठीक है सर। दूसरा कंडीशन कि प्राइमर चाहिए इसको। प्राइमर का मतलब हम जैसे मान लो रेप्लिकेशन फॉर्क इस तरीके से बना दिए, जी सर, बना दिए, और हम बोले कि देख भाई यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर 3' है, जी सर, तो एक काम करना भाई, ये जो है तुम यहाँ 5' यहाँ पर जो है 5' होगा। अगर नया स्ट्रैंड, सुन ध्यान सुन, रेप्लिकेशन फॉर्क है, जी सर, ये 3' है, हाँ सर, नया डीएनए बनाना है, ठीक है सर, तो डीएनए बनाना है नया, तो यहाँ से न्यूक्लियोटाइड जोड़ना होगा, फिर न्यूक्लियोटाइड जोड़ना होगा, फिर न्यूक्लियोटाइड जोड़ना होगा, फिर न्यूक्लियोटाइड जोड़ना होगा। हाँ सर, तो 5 से 3 के, देखो ये 3 है तो ये 5 ही होगा ना, हाँ सर, डीएनए एंटीपैरल होता है, तो यानी कि यहाँ से फिर जोड़ना होगा न्यूक्लियोटाइड, फिर जोड़ना होगा, फिर आगे से बढ़ना होगा, हाँ है कि नहीं। तो 5 से 3 की तरफ, तो सर सही तो है, 5 से 3 की तरफ डीएनए पॉलीमरेज तो जोड़ ही रहा है, 5 से 3 की तरफ डीएनए पॉलीमरेज तो जोड़ ही रहा है सर, सही तो जा रहे हैं आप। हाँ, लेकिन बोलता है कि हम स्टार्टिंग वाला काम नहीं करेंगे, हमको एक ठो आरएनए का प्राइमर बना के दो। ये कहता है कि हमको पहले आरएनए का प्राइमर बना के दो, उसके बाद हम इस पे ऐड कर देंगे, उसके बाद हम ऐड कर देंगे इस पर। सर यानी इसको आरएनए का प्राइमर क्या होता है? आरएनए का छोटा सा मॉलिक्यूल, आरएनए प्राइमर चाहिए इनको, जी आरएनए प्राइमर चाहिए। ये कहते हैं हमको आरएनए का प्राइमर बना के दीजिए तब हम काम करेंगे। अच्छा सर, ऐसी बात है, जी ऐसी बात है। चलिए अभी तक बात को जो है हम समराइज करते हैं, हम क्या क्या बोले हैं। हम बोले हैं आपसे कि डीएनए पॉलीमरेज के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लीजिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बोला कि स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को जानने के लिए डीएनए पॉलीमरेज को जानना जरूरी है कि फुल नेम इसका क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ऐसा क्यों? क्योंकि डीएनए पर निर्भर है, टेम्पलेट डीएनए को यूज कर रहा है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यस सर। सबस्ट्रेट को क्या यूज करता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को। हम बताए हैं तुमको कई बार कि ट्राइफॉस्फेट हमेशा आके जुड़ना चाहता है, पर जुड़ता क्या है? मोनोफॉस्फेट। 2 टर्मिनल बॉन्ड हम ब्रेक कर देते हैं क्योंकि वो टर्मिनल बॉन्ड से हमको एनर्जी निकलता है और उसी एनर्जी को यूज करके हम इसको जोड़ देते हैं, यानी कि ये सबस्ट्रेट की तरफ भी काम करता है, ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। टेम्पलेट क्या है? 2 स्ट्रैंड है। और जो है ये डीएनए पॉलीमरेज जो है किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को। कौन कौन से कंडीशंस हैं जो कि डीएनए पॉलीमरेज कहता है हम 3' पे ही ऐड करेंगे, हम 3' पे ही ऐड करेंगे, 3' की तरफ ही हम डायरेक्शन बढ़ाते चलेंगे। तो बोला ठीक है सर बढ़ा दो, ठीक है सर 3' की तरफ बढ़ा दो, 3 की तरफ बढ़ा दो। बोला नहीं, हमको स्टार्टिंग में कुछ प्राइमर बना के दो, आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा बना के दो, तभी हम इधर 3 की तरफ ऐड करेंगे। ये 2 कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि हमको ये 2 कंडीशन बना के दो। अगर ये 2 कंडीशन हमने बना के दे दिया तो डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा अच्छे से। यहां तक क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, आइए तो हम अब आगे बढ़ते हैं। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बात हो गया, हम डीएनए खोल चुके थे, जी सर। डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड बना चुके थे, हाँ वो उलझे ना इसलिए हम जो टोपोआइसोमरेज लगा दिए थे, जी। हम डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बात कर लिए, जी। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में कुछ बेसिक बात कि हाँ वो किसको यूज़ करता है, टेम्पलेट को क्या यूज़ करता है, ये सारी बात, जी सर। अब जो है हम बेसिक बात आपसे करेंगे एक कि
डीएनए रेप्लिकेशन को क्या क्या चाहिए सर, डीएनए पॉलीमरेज को तो आपको हम बोले कि सर ये 3 की तरफ ही बस जो है जोड़ता है, और एक स्मॉल पीस ऑफ आरएनए चाहिए जिसे हम प्राइमर कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए रेप्लिकेशन फॉर्क आपको अभी जस्ट बताए हैं जी सर, आपको जस्ट बताए हैं, ये 5 डैश बताए हैं, ये 3 डैश बताए हैं जी सर। हमने आपको बोला कि जब नया स्ट्रैंड बनाना है, ठीक है, तो हम मान लो प्राइमर यहाँ जोड़े हैं, ठीक है, प्राइमर, क्योंकि प्राइमर तो चाहिए, बिना प्राइमर के तो कुछ करेगा नहीं वो, प्राइमर जोड़े हैं, और फिर मान लो हम यहाँ प्राइमर जोड़े हैं, ठीक है, ऐसे प्राइमर जोड़े हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप डीएनए कॉपी बनाते हैं तो 3 पे ऐड करते जाएगा डीएनए, 3 पे ऐड करते जाएगा, देख रहे हो डीएनए पॉलीमरेज 3 पे ऐड करते जाएगा, डीएनए खोलते जाएंगे, 3 पे ऐड करते जाएगा, यानी कि इधर इस स्ट्रैंड पर इधर की तरफ डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, दिख रहा है? हाँ सर, इधर की तरफ हो रहा है क्योंकि 3 इधर है, तो इधर की तरफ हो रहा है। सर इधर डीएनए रेप्लिकेशन सर इधर हो रहा है, ठीक है, यानी कि इधर डीएनए रेप्लिकेशन इधर हो रहा है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है कि नहीं? हाँ, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन एंटी पैरेलल होता है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है। सर एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? एंटी पैरेलल का मतलब होता है एक अगर 5 से 3 है, एक 5 से 3 की तरफ जा रहा है, 5 से 3 की तरफ, तो दूसरा जो है यहाँ 3 से 5 की तरफ जा रहा होगा, ये 3 से 5 की तरफ जा रहा होगा। खैर वो छोड़ो, मतलब एक जो है एंटी पैरेलल, मतलब एक अगर इधर अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, एक अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो एक टुवार्ड्स ओरिजिन होगा। एक अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो दूसरा टुवार्ड्स ओरिजिन है। डीएनए रेप्लिकेशन एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में चल रहा है डीएनए रेप्लिकेशन। सेट है एकदम बात? बताइए जल्दी से। यस सर सेट है। पर कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा सर तो फिर आगे कैसे होगा? आएगा, देखिएगा, हम देखेंगे वैसे डिटेल में इसको। डीएनए को थोड़ा और खोलेंगे इस तरीके से, तो डीएनए को हम और खोलेंगे इस तरीके से। यहाँ पे तो ठीक है, ध्यान सुनना, यहाँ तो स्मॉल पीस ऑफ आरएनए को जोड़ दिए 5 डैश से 3 डैश। याद कीजिए ये 5 प्राइम था, हम लिख दे रहे हैं, यहाँ 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम था। और जो हम ये भी बताए हैं कि यहाँ पर जोड़ना शुरू कर दिए, जोड़ रहे हैं। इस तरीके से हम डिटेल में देखेंगे। धन्यवाद। फिलहाल जो है अगले लेक्चर में मिलते हैं। लाइट कट गया है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।